भरत सिंह जी बार बार जयशंकर सिंह जी बोल जी रहे हैं। जी तो हमारे विदेश मंत्री जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर है, जी वो कोई जयशंकर सिंह नहीं है। करेक्ट। तो ही पहला तो इज ये है। फ्रॉम दूसरा तमिलनाडु। कैसा है सर, कांग्रेस पार्टी के मैं प्रवक्ताओं को सुन रहा हूँ और मुझे ऐसा कहना है कि मुझे तो इनकी शेख चिल्ली की कहानी याद आती है कि जो डाल पे बैठे हैं उसी को काटने जा रहे हैं। अब मुझे कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी के साथ जो लोग बहुत एग्रेसिवली ये नैरेटिव को उठाना चाहते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया, तो वो कौन लोग हैं और कांग्रेस के मैच्योर्ड लीडर्स क्या इसमें इनका साथ दे रहे हैं क्या? अभी रिसेंटली चिदम्बरम साहब को किसी ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी बोल रहे हैं और जयशंकर जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने सीधा बोला कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज क्लैरिफाइड एंड आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग मोर। सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि चिदम्बरम जी राहुल गांधी के खिलाफ उनको एम्बेरस नहीं कर सकते, क्योंकि एक गांधी परिवार का पूरा राज चलता है कांग्रेस पार्टी पे। इसलिए चिदम्बरम साहब ने, लेकिन जो जानकार है विदेश नीति के, जो जानकार है डिप्लोमेसी के, जो जानकार है मिलिट्री चीजों के, वो समझेंगे कि चिदम्बरम साहब कहना क्या चाह रहे थे। वो कहना चाह रहे थे कि आप इतना मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट मत कीजिए। मेरा ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी को कि डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट के बारे में आप अपने इंटरनल पार्टी में ही एक ओपिनियन करके देखिए आपको क्या उत्तर आएंगे। सो दिस इज अ इशू विच हैज बीन मेड आउट ऑफ अ नॉन इशू। नो, आप बोल रहे हैं कि ट्रम्प साहब वापस बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि राहुल गांधी जी और ट्रम्प साहब में मुझे बहुत सिमिलैरिटी दिख रही है, क्योंकि वो भी ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं जिसको जो सच्चाई नहीं है, और राहुल गांधी जी वही बात कर रहे हैं जिसमें सच्चाई नहीं है। अब मुझे बताइए कि सर, ये जो आज पहलगाम में इन्होंने जाके बोला या जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बोला, मुझे तो ऐसा कहना है कि आतंकवादी को आतंकवादी कहने में क्या हर्जा है। इनको कभी आतंकवादी सन ऑफ अ प्रोफेसर दिखता है, सन ऑफ अ रिटायर्ड स्कूल टीचर दिखता है, कोई इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन होती है कि आर्म गनमैन किल्ड 26 पीपल इन पहलगाम, आप ये क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान से इस्लामिक जिहाद जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उनके आतंकवादी हिंदुस्तान में आए और हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया? हम लोग कोई इसको आप इसमें से राजू जी मुझे बताइए, एक भी फैक्ट गलत है क्या? हर फैक्ट सही है। सो जो फैक्ट है वो बोलिए ना। अगर आपको फैक्ट बोलने में शर्म आ रही है, या आप पूछ रहे कि देश के जहाज कितने गिरे, तो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे? वो बोल रहे कि डॉक्टर जयशंकर जी ने उनको इन्फॉर्म किया, तो फिर 100 के ऊपर आतंकवादी भाई साहब कैसे मरे? फिर तो पूरी बिल्डिंग खाली करके रखना था। तो दीज आर नॉन सेंसिकल आर्गुमेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द कंट्री इज अ बिग पोस्ट एंड राहुल गांधी इज डिमीनिंग दैट पोस्ट बाय आस्किंग सच नॉन सेंसिकल क्वेश्चन। मुझे ऐसा कहना है प्रदीप जी कि एक बात बताइए कि क्या आप दोनों में से भी बिलीव करते हैं कि कोई भी देश का जो एनिमी कंट्री को कोई इन्फॉर्म करेगा कि हम लोग अटैक कर रहे हैं? उनका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन तो देखिए, एट द मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर के टेररिस्ट अटैक करने के बाद हमने उसको बोला एट द कमेंसमेंट। आप मुझे पता है भरत जी क्या बोलने वाले, वो बोलेंगे कि उन्होंने बोला एट द कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन। अरे एट द कमेंसमेंट मतलब जो ऑपरेशन 22 मिनट में तो हमने पूरे उनके ठिकाने खत्म किए। तो जब ये ऑपरेशन ये हुआ उसके बाद उनको इन्फॉर्म किया गया, तो इसमें कौन सी नई बात है? इट हैज बीन आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट करने के बाद इन्फॉर्म किया गया। बाकर साहब, बट यू हैव टू बी सेंसिटिव। कांग्रेस कह रहा है कि यू आर नॉट सेंसिटिव। आज भी बीजेपी का एमपी रामचंद्र झांडा ने कहा कि वीरांगना का भाव नहीं था। ये टॉकिंग अबाउट पहलगाम विक्टिम, अटैक विक्टिम्स के बारे में बोल रहे हैं। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, हाथ जोड़ के मारे गए। ये क्या स्टेटमेंट है बाकर साहब? आई डोंट थिंक एक इनोसेंट पीपल वर बीइंग मैसेकर्ड बाय द नेम ऑफ रिलीजन एंड बीजेपी का एमपी कह रहे कि वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, हाथ जोड़कर मारे गए। हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट insensitive comments? That's what the Congress says. Why are you giving them chance to expose these kind of things? सर ऑनेस्टली आई एम नॉट हर्ड द स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आई कंडेम दैट स्टेटमेंट। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। और इसमें मुझे ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, अमित शाह जी हो, या चाहे पार्टी के कई जो कद्दावर नेता है, आप उनके स्टेटमेंट देखिए ना। हम तो स्टेटमेंट राहुल गांधी के कंपेयर कर रहे हैं। अगर मुझे स्टेटमेंट्स के बारे में पूछना है तो मैं तो वडेट्टीवार जी से चालू करूंगा। इनके जो महाराष्ट्र के बड़े नेता है वो तो 2 बार ऐसे आपत्तिजनक स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो मुझे ऐसा कहना है कि लेट अस नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स विच आर नॉट इम्पोर्टेंट। जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं कांग्रेस पार्टी को वापस आह्वान करना चाहूंगा कि इनके कई नेता, शशि थरूर जी है, मनीष तिवारी जी है,
सलमान खुर्शीद जी है वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए कि जो सरकार इस वक्त की है उनके साथ खड़े रहे। इनको राजनीति करनी है तो दे कैन चूज सम अदर एस्पेक्ट देन स्पीकिंग द लैंग्वेज एंड टोन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी ये बोल रहे कि हमने 5 राफेल गिरा दिए, उसी के जवाब में राहुल गांधी पूछ रहे कि भैया आपने कितने जहाज गिराए। आज मुझे पूछना है, कल श्रीनगर में जो इंडिगो का लैंडिंग नहीं हो पाया था उसके बाद पाकिस्तानी एयर स्पेस को उन्होंने यूज करने नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडेम किया है कि इस चीज को? ये तो चाहते हैं कि भारत की सरकार और भारत की सेना को कमजोर किया। आज बार बार सवाल उठा रहे कि सीज फायर ट्रम्प ने किया। अरे ट्रम्प ने सीज फायर किया, ये इसका क्या प्रूफ है? आपके डीजीएमओ साहब बोल रहे हैं, आप अपनी सेना पे तो विश्वास कीजिए ना। डीजीएमओ साहब बोल रहे हैं कि 335 को कॉल आया, उसके बाद हमने सीज फायर किया। लेट मी रिमाइंड यू दैट इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय आवर फॉरेन सेक्रेटरी, it has been clarified in the press conference held by Ministry of External Affairs, it has been clarified by Dr. S. Jaishankar, it has been clarified by the every leader which matters on this issue. So एक बार हम लोगों ने क्लियरली बोला है कि there was no third country involved। इसमें चाहे कल यूएस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, there was no external country involved means उसमें यूएस भी आ गया। अब मुझे ये बताना है कि ट्रम्प साहब को अगर वो 9 बार नहीं, हम वो 50 बार बोले, इससे तो सच्चाई झुटला नहीं सकते ना। वो तो टैरिफ लगाते हैं, 24 घंटे में रिवर्स करते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर का सीजफायर उन्होंने अभी तक 10 बार डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे इतने बार ये कर लिया। तो ट्रम्प जो लीडर है वो लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ उनका क्या हो गया सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए ये बात हो गई, आई टेंड टू एग्री विद यू, लेकिन वी डोंट नीड टू रिप्लाई टू मिस्टर ट्रम्प एनीवे। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि उनको हिंदुस्तान के खिलाफ क्या तकलीफ क्या है यार? एप्पल को बोल रहे हैं, आप सैमसंग को भी बोल रहे हैं, क्या है मतलब कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा अगर तुम इंडिया में बनाओगे, ये क्या है सर बाकी साहब? सर इसका अर्थ तो आप पहले भी देख लीजिए ना। नाउ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर एप्पल कंपनी। सो जो पहले इंडिया में पूरे टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंपोर्ट होते थे, अब वी हैव बिकम अ एक्सपोर्टर ऑफ दैट। एप्पल कंपनी के पूरे जो फोन्स है वो इंडिया से जा रहे हैं। तो सी ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज ओन कंट्री। उनको अगर वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यूएस में हो, तो मैं अगर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है तो अमेरिका के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं। लेकिन आज अगर एप्पल कंपनी इंडिया में बना रही है तो ये हमारे मेक इन इंडिया का विजय है। नरेंद्र मोदी जी ने जो पॉलिसी 10 साल से लाई उसका विजय है। जब इंडिया के 99% प्रोडक्शन इंपोर्ट होता था इलेक्ट्रॉनिक्स का, आज हम 100% एक्सपोर्ट करने लगे। तो मुझे ऐसा कहता है सर, ये दुनिया में जो इकोनॉमिक लड़ाई है, अब तो चाइना पे भी उन्होंने 50 बार टैरिफ लगाए, उन्होंने कनाडा पे लगाए। वो एप्पल कंपनी तो उनकी खुद की है। इट इज अ फाइट बिटवीन एप्पल कंपनी एंड द ट्रम्प। इंडिया इज नाउ इमर्जिंग एज अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब।